आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगा था मेघनाथ का कटा हुआ सिर। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ के साथ ही सती होना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेघनाथ का नाम तो आप लोग रामायण में सुने ही होंगे, लेकिन उनकी पत्नी के बारे में बहुत ही कम चर्चा की गई है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम सुलोचना के बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से पतिव्रता स्त्री थी और आखिर मेघनाथ का कटा हुआ सर क्यों जोर जोर से हंसने लगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो पूरे अंत तक देखें, बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्र का वर्णन मिलता है, जिनमें लंकापति रावण और उनके पुत्र मेघनाथ भी थे। मेघनाथ का एक ही नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व परीक्षा के समय मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। चलिए, इसका कथा इस प्रकार है कि सुलोचना मेघनाथ की पत्नी वो भगवान विष्णु की शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसीलिए वे सुलोचना के पिता मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमीला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख न तो वाल्मीकि रचित रामायण व न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाएं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में ये प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसीलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व सती होने की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसीलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वो भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं था तथा वो अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसके पति के साथ अंतिम मिलन, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्यों में उनका साथ दिया और वह अपनी आँख में एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसीलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसीलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसने श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ की भुजा पहुंची सुलोचना के पास। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिने भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। इसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा से युद्ध में घटित हुई
हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। सुलोचना पहुंची रावण के पास। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उन्हें यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सर के बिना वो सती नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, वो उनकी सेना भी ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसीलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क ले आने का आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। सुलोचना ने मांगा मेघनाद का सिर। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया। श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वो अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देर किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। सुग्रीव ने किया अनुरोध। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव सुलोचना से मांग की कि यदि उनके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतित्व धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसीलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ। सुलोचना का सती होना। अपने पति के कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजी गई। सुलोचना धधकती आग में अपने पति के सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो होता है समाप्त। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।